कैसे नायक मूवी इंडियन इंडस्ट्री में बनाया गया आज तक का बेस्ट सिनेमा है। कैसे एक फ्लॉप होने के बाद भी इस मूवी ने पूरे देश में अपना कल्ट बनाया। आज हम जानेंगे कि कैसे एक दिन का सीएम पूरे इंडिया पे राज कर गया। सीट बेल्ट बांध लो दोस्तों, वाइब तो अब सेट होगी। तो पहला रीजन है आउट ऑफ द टाइम कंसेप्ट। इस मूवी के मेकर्स ने शायद फ्यूचर पहले से देख लिया था। इस मूवी का कंसेप्ट अपने टाइम से बहुत ही आगे था। ये फिल्म डायरेक्टली उन पॉलिटिकल फैंटेसीज को टच करती है जो हम सबके अंदर होती है। कैसा होगा हमारा सपनों का देश, कैसा होगा एक धाकड़ लीडर जो देश का नक्शा ही पलट दे। 2001 के दौर में जब मोस्टली रोमांस और एक्शन मूवीज बनती थी, उस समय इंडिया में रियल इश्यूज पर एक बोल्ड पॉलिटिकल मूवी बनाना बहुत ही रेयर था। फिल्म मेकर्स तब रिस्क लेना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि जब रोमांस और मार धाड़ से पैसा आ रहा है तो क्यों फालतू के पंगे ले। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। पर नायक के मेकर्स ने ये रिस्क उठाया। पर इसी रिस्क की वजह से उस टाइम पर कुछ ऐसा हुआ था जिसने मूवी का कचरा कर दिया था। पर उससे पहले हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे जिसकी वजह से ये मूवी अभी भी एक मास्टरपीस है। टाइमलेस रेलेवेंस। ये मूवी आज भी इतनी पॉपुलर इसलिए है क्योंकि इसने 2001 में जो इश्यूज कवर किए थे वो आज भी उतने ही रेलेवेंट है। कैसे गली के गुंडे बिना बात के चीजों की तोड़फोड़ करते, कैसे पॉलिटिशियंस का असली मकसद देश की सेवा करना नहीं बल्कि इलेक्शंस जीतना, कैसे लड़कियां आज भी बाहर सेफ नहीं है, और कैसे ये पॉलिटिशियंस अपनी कुर्सी को बचाने के लिए दंगे होने देते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स 2001 में भी थी और आज भी है। तब से अब तक सिर्फ एक ही फर्क आया। तब ये चीजें लोग अखबार में पढ़ते थे और आज ट्विटर पर, और इसलिए ये मूवी तब तक रेलेवेंट रहेगी जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। The Supreme Court seems to have a problem with you. Current. और तीसरा रीजन जिसकी वजह से ये मूवी एक मास्टरपीस बनी कि ये मूवी एक फ्लॉप थी। जब ये मूवी रिलीज हुई थी, प्रॉफिट छोड़ो ये उतना भी रिकवर नहीं कर पाई थी जितना इसकी प्रोडक्शन में लगा था। एक प्रॉपर डिजास्टर। और इसका रीजन था अनिल कपूर के बाल। एक्चुअली उस टाइम पर लोगों को स्क्रीन पर यंग हीरोज को देखना पसंद था, जैसे कि शाहरुख खान। अब तुम पूछोगे भाई शाहरुख खान कहाँ से यंग है? मतलब दिखने में यंग होना चाहिए, और अनिल कपूर तो वैसे ही पिताजी लगते थे। उस टाइम की ऑडियंस को ये चीज बिल्कुल फिट नहीं बैठी, और ऊपर से रोमांस करवा दिया अपने से 20 साल छोटी रानी मुखर्जी के साथ। और इसी वजह से ये मूवी इतना गंदा फ्लॉप गई। बट यही रीजन है कि मूवी एक मास्टरपीस बन के निकली। क्योंकि फ्लॉप होने के बाद जब इस मूवी को उस समय के फ्री टीवी चैनल्स पर ब्रॉडकास्ट किया गया तो इस मूवी को बहुत रीच मिली। हर घर तक ये मूवी पहुंची। हमारे जैसी जनरेशंस ने इस मूवी को देखना शुरू किया बिकॉज ऑफ द यूनिक कंसेप्ट। इस ब्रॉडकास्टिंग से मूवी ने सिर्फ पैसा ही नहीं कमाया बल्कि इंडिया में अपना एक अलग ही कल्ट बनाया, क्योंकि लोगों ने अपने आस पास वही चीजें होते हुए देखी जो इस मूवी में दिखाई गई थी। लाइटें कब लगवाई गई हैं? आप आने वाले थे ना, इसलिए परसों ही लगाया। और गैस कब से मिला है? ये कल मिला है। कल मिल गया। चौथा पॉइंट है सिनेमैटिक ब्रिलियंस। सिनेमा इंडस्ट्री में कुछ चीजें होती हैं जो एक मास्टरपीस फिल्म को बाकियों से अलग करती हैं। एक्टिंग, स्टोरी टेलिंग, डायलॉग एंड प्रेजेंटेशन। अगर इन पर कोई मूवी टिक लगा दे तो वो एक मास्टरपीस कहलाती है। अगर हम एक्टिंग की बात करें, अनिल कपूर की एज उस समय 45 इयर्स थी, और अपनी उम्र के हिसाब से इन्होंने मूवी में जो गुलाटियां मारी थी वो सच में कमाल थी। वरना आजकल तो एक्टर्स। दूसरा पॉइंट है स्टोरी टेलिंग। इस मूवी की स्टोरी टेलिंग नेक्स्ट लेवल। ये मूवी आज भी इतने साल बाद भी इतनी टाइट लगती है कि कब शुरू होती है और कब खत्म पता ही नहीं चलता। और इस मूवी के डायलॉग्स आज भी कल्ट हैं। ये फंस गया सीएम। अरे ये तो धोती खोल रहा है। बस हवा निकल गई। पर इसका मतलब ये नहीं कि इस मूवी में सब कुछ अच्छा था। नायक हर चीज को कवर करना चाहती थी। पॉलिटिक्स, एक्शन, रोमांस, थ्रिल, ड्रामा, कॉमेडी, एवरीथिंग इन अ सिंगल मूवी। की हर तरीके की ऑडियंस इसे देखने आई, पर देखने कोई भी नहीं आया। स्टार्टर से लेके डेजर्ट तक सब एक ही प्लेट में डाल दिया। जैसे अननेसेसरी चेस सीन्स और ठरकी सीन्स स्टोरी की टाइटनेस तोड़ देते। अगर मेकर्स सिर्फ एक जगह पॉलिटिक्स और थ्रिलर पे फोकस करते तो कंटेंट और भी निखर कर आ सकता था। तुम्हारा नाम क्या है? सत्यवान साहब। नाम में भी गपला। और पांचवा और सबसे बड़ा पॉइंट है इस मूवी का सोशल इम्पैक्ट। मेरे लिए पर्सनली नायक एक सवाल छोड़कर जाती है कि अगर एक अच्छे आम आदमी को पावर मिल जाए तो क्या क्या हो सकता है। क्या ऊपर से नीचे तक करप्ट हो चुके सिस्टम में ऐसा इंसान निकलना पॉसिबल भी है? भद्दी गाली केवल मेरी माँ को नहीं दी गई। असल में कोई नायक नहीं आने वाला। इस देश के असली नायक हम हैं। देश हमारा है, लोग हमारे हैं, इसलिए जिम्मेदारी भी हमारी है। और यही रीजन है कि इंडिया में आज भी ऐसी मूवीज की बहुत जरूरत है। ऐसा सिनेमा हमें वो पर्सपेक्टिव देता है जो न्यूज चैनल डिबेट्स कभी नहीं दे पाते। ये फिल्म एक वार्निंग भी है और एक होप भी कि अगर कभी सिस्टम बदलेगा तो लोगों की वजह से, और अगर खराब होगा तो वो भी लोगों की ही वजह से। बाकी तब तक अपना ख्याल रखना और सब्सक्राइब करके जाना।